जय हो छठी मैया। हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि देख रहे हैं आज हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 12 के गणित, जो बच्चों आव्यूह के बच्चों किस प्रकार हम जोड़ते हैं और किस प्रकार हल करके x और y का मान निकालते हैं, आज हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं, आव्यूह x और y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर देख रहे हैं आव्यूह में दिया है, फिर x माइनस वाई बराबर ए आव्यूह में दिया है। क्लियर हो पा रहा है? तो चलिए देरी न करके हल करते हैं। अगर बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि बच्चों जितने भी क्लास 12 में बच्चों प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, एक एक प्रश्न करके आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा और सारा का सारा प्रश्न बच्चों लड़ेगा पेपर में। क्लियर हो पा रहा है? तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जीआईसी के गुरुजी को, तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेंगे। क्लियर पा रहा है? तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे दिया गया समीकरण। क्या लिखेंगे बच्चों? दिया गया समीकरण। चलिए लिख लेते हैं। अब देखिए बच्चों इस प्रकार लिख लेंगे, दिया गया समीकरण देख रहे हैं x प्लस वाई सेम वही लिखा गया, फिर x माइनस वाई। तो जैसे कि बच्चों कक्षा 10 में आप जो बच्चों विलोपन प्रतिस्थापन हल कर रहे थे, x और y का मान बच्चों निकाल रहे थे, सेम उसी प्रकार से हल करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो एक लाइन ड्रा करेंगे और उसके बाद बच्चों जिस तरह वहाँ पे समीकरण को घटा रहे थे, जोड़ रहे थे, वही प्रक्रिया यहाँ भी करना है। तो देख रहे हैं y प्लस का है, y माइनस का, तो बच्चों ये पूरा y प्लस वाई माइनस का कट जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? x और x बच्चों जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? और यहाँ देखिए जो जिसके जगह पे उसी से जोड़ेंगे, तो बच्चों 5 को 3 से जोड़ेंगे, तो 5 को 3 से जोड़ेंगे तो बच्चों आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 0 को 0 से जोड़ेंगे तो आप जानते हैं 0 ही होगा। फिर यहाँ 2 को 6 से जोड़ेंगे तो 6 2 हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं 9 में से एक घट रहा है, क्योंकि माइनस का है तो 9 में से एक घटेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए x का वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, तो बच्चों 2 जो है इधर आप देख रहे हैं गुणे में है, तो इधर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो बच्चों हो जाएगा इस प्रकार से, मतलब x बराबर हो जाएगा 1/2। और आप भी में बच्चों लिखे हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं 8 और 0 और सेकंड कॉलम में लिखे हैं 8 और 8। अब बच्चों एक रूल होता है, जब भी आव्यूह की बाहर कोई संख्या रहता है तो आव्यूह का ये नियम होता है, जो बाहर नंबर रहेगा वो सभी अवयव में गुणा होता है। क्लियर है? तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे x बराबर बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं 1 का गुणा 8 में होगा तो 8 बटे हो जाएगा 2। यहाँ बच्चों 0/2 बोले तो 0 ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी बच्चों हो जाएगा 8/2 होगा, और नीचे भी बच्चों क्या हो जाएगा 8/2 होगा। ये आप भी को बंद कर लेंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ 2 से बच्चों 8 कट जाएगा, कितनी बार में, 4 बार में। यहाँ भी बच्चों कटेगा 4 बार में, और यहाँ भी बच्चों कटेगा 4 बार में। मतलब जो x का वैल्यू आ गया बच्चों, x बराबर हो गया 4 0। क्लियर है? और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड कॉलम में 4 और 4, यही बच्चों क्या हो जाएगा x का मान। अब y का मान किस प्रकार निकालेंगे, तो जो x का मान बच्चों आप निकाले हैं यह वाला, यह टोटल, यही मान बच्चों किसी एक समीकरण में रख देंगे। जो यहाँ मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है और ये वाला समीकरण नंबर 2 है, तो यहाँ पे x के जगह पे बच्चों लिख देंगे, रख देंगे मान। तो ठीक है, तो चलिए लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। अब देखिए समीकरण 1 में बच्चों x यहाँ पे है, तो इस x का वैल्यू बच्चों पुट कर लेंगे। तो x का वैल्यू आप देख रहे हैं, लिख लीजिए x का वैल्यू है फर्स्ट कॉलम में 4 0 और सेकंड कॉलम में है 4 4। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पे हो गया y, और बराबर की इधर वाला जो संख्या यहाँ देख पा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में 5 0, उसके बाद 2 और क्या है 9 है, लिख लेते हैं। तो हो गया 5, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 9। क्लियर है? इसको ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। क्लियर हो पा रहा है?
अब उसके बाद ध्यान दीजिए, यह बच्चों बराबर किधर है, तो बराबर किधर वाले संख्या को बराबर के इधर भेजेंगे। तो बच्चों ऐसा आप जानते हैं कि जब कोई भी संख्या बराबर किधर होती है और बराबर के इस पार भेजते हैं तो नेगेटिव साइन में बदलाव होता है। तो इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 50 और 29 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा बीच में माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4044। क्लियर हो पा रहा है। अब आगे आगे देखते जाइए बच्चों। तो देख रहे हैं यहाँ y का मान बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे y का मान बच्चों घटेगा, क्योंकि 5 में से माइनस का है तो 5 में से 4 घटा बच्चों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 0 में से 0 घटेगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं दो यहाँ है और -4 है, तो -4 में बच्चों 2 घटेगा तो आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। अब देख रहे हैं 9 में से कितना घटाना, 4 घटाना, 9 में से 4 घटेगा बच्चों कितना आएगा, 5 आएगा। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा 100%। यह बच्चों y का मान रहा। उम्मीद कर रहे हैं सारा प्रश्नों बच्चों यह पूरे 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।